कायरो एक तगड़ा सा स्मार्टेस्ट हाई स्कूलर है जिसकी जिंदगी का असली मकसद बस इतना है, अपनी बैडी गर्लफ्रेंड के साथ वीआर गेम्स खेलना और चिल करना। लेकिन थंडर काउन के कुछ और ही प्लान थे। उसने कायरो को इतनी तेजी से फ्राई कर दिया कि बेचारा लॉग इन भी नहीं कर पाया। और यही वजह है कि कुछ ही पलों बाद वह खुद को उसी गेम की दुनिया में फंसा हुआ पाता है जिसे वह खेलने वाला था। शुरुआत में उसे एक शानदार सपना आता है। वह इंस्टेंट ओपी बन जाता है, कुछ बदमाशों से अपनी गर्लफ्रेंड शाओमे को बचाता है और लगभग किस भी मिलने वाली होती है। लेकिन नहीं, सब झूठ। वह अचानक जागता है और असलियत में उसे चूम रही होती है एक कमीलियन। वह खुद को एक ऐसे रेगिस्तान के बीच पाता है जहां चारों ओर बस तपती हुई रेत है और नमी तक नहीं बची। उसे तो बिगिनर्स विलेज में स्पॉन होना चाहिए था, लेकिन किसी अजीब ग्लिच की वजह से वह स्कोर्चिंग डेजर्ट में फंस गया है। धूप इतनी तेज कि हर सांस भारी लग रही है और गर्मी के कारण शरीर दर्द करने लगा है। पहली चीज जो वह सोचता है, उसे शॉमे से कांटेक्ट करना होगा। वह जल्दी से उसका यूजर नेम टाइप करता है, लेकिन डेटाबेस तुरंत एरर दिखा देता है। कायरो की भौहें सिकुड़ जाती हैं। शाओमे के बारे में कोई भी डिटेल वह कभी नहीं भूल सकता। ये बात वो अच्छी तरह जानता है। वह फिर कोशिश करता है और फिर से, लेकिन कुछ नहीं। आखिरकार थक कर वह फैसला करता है, ठीक है, विलेज तक खुद ही चलना पड़ेगा। कायरो रेगिस्तान में चलना शुरू करता है, बिना जाने कि वह किस दिशा में जा रहा है। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि वह चाहे जितना भी चल ले, इस रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल सकता। तापमान असहनीय है, सांसें भारी, शरीर दर्द से कराह रहा, पसीना इतना कि उसे समझ आता है वह जल्द ही डिहाइड्रेट होने वाला है। घबराकर वह कस्टमर सर्विस से मदद मांगता है, लेकिन वह भी फेल। उसकी झुंझलाहट बढ़ने लगती है। गुस्से में वह कहता है, बस अब मैं ये गेम छोड़ रहा हूं। वह तुरंत लॉग आउट दबाता है, लेकिन सिस्टम रिक्वेस्ट डिनाई कर देता है। एक काली सच्चाई धीरे धीरे उसके भीतर उतरती है। वह इस गेम से बाहर नहीं जा सकता। कायरो बार बार लॉग आउट बटन दबाता है, इतनी बार कि सिस्टम फ्रीज होकर रीसेट हो जाता है। स्क्रीन वापस आते ही एक नया मैसेज प्रकट होता है, सर्वाइव फॉर आवर्स। अब उसे पूरा सच समझ आता है, वह गेम में फंस चुका है। कायरो घुटनों के बल गिर जाता है। बेचारा लड़का, वह तो बस अपनी क्रश को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन एक छोटी सी चॉइस ने उसे मीलों तक फैले रेगिस्तान में फंसा दिया, जहां न कोई रास्ता, न कोई मदद, न कोई कांटेक्ट। 8 घंटे रोने धोने के बाद वह खुद को संभालता है। अगर जीवित रहना है तो कुछ करना पड़ेगा। उसका पहला लक्ष्य पानी ढूंढना। गला सूख चुका है, ताकत खत्म हो रही है। वह जमीन से एक पत्थर उठाता है और तुरंत पहचान लेता है, ऐसे पत्थर आमतौर पर पानी के आसपास मिलते हैं। उसी सुराग को पकड़कर वह आगे बढ़ता है, अनजाने में कि दूर कहीं एक भूखा वुल्फ उसे अपनी अगली मील समझकर उसका पीछा कर रहा है। काफी लंबी और थकाऊ चाल के बाद वह एक केव तक पहुंचता है, जहां एक शाइनी पानी की बूंद सीधे एक कटोरी में गिरती दिखती है। उसकी दुआएं मानो सुन ली गई हों। वह उस ओर भागता है और जान बचाने की तरह पानी पीता है। पेट भर जाने पर वह जमीन पर गिरकर तेज सांसें लेता है और अपनी अगली योजना बनाता है। इन्वेंट्री खोलकर वह देखता है, मैप सिर्फ वही क्षेत्र दिखाता है जहां वह पहले जा चुका है। पूरी दुनिया अभी भी उसकी नजर से छिपी है। स्टेटस चेक करने पर उसे एहसास होता है कि न्यू प्लेयर होने के कारण उसके सारे एट्रीब्यूट्स बेहद कम हैं और ऑफेंसिव स्किल्स तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर कोई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर सामने आ गया तो वह सिर्फ भाग ही सकता है। तैयार होने के लिए वह बेसिक गियर पहनता है और अपनी जैगेंटिक सोर्ड निकालता है। वह उसे घुमाकर उसकी वेट और बैलेंस समझने की कोशिश करता है। तलवार इतनी तेज कि एक पत्थर को 2 हिस्सों में काट देती है। उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा लौटता है, लेकिन जैसे ही वह केव से बाहर निकलकर हंट शुरू करने वाला होता है, पीछे से एक अजीब सी आवाज गूंजती है। कायरो रुक जाता है। इसका मतलब वह केव में अकेला नहीं है। वह धीरे धीरे केव के अंदर की ओर चलता है और एक हड्डी से ठोकर खाता है। नजर ऊपर उठाते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। आगे पूरा स्केलेटन्स का पहाड़ पड़ा है।
कोई भी समझदार इंसान यहीं से भाग ले, लेकिन कायरो की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स अभी फुली विकसित नहीं हुई थीं। वह वहीं रुककर बोन्स का निरीक्षण करने लगता है। वह बाइट मार्क्स को ध्यान से देखता है और पहचान लेता है यह वुल्फ के दांतों के निशान है। सच उसे बिजली की तरह लगता है और वह भागना शुरू कर देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। एक डेजर्ट वुल्फ हवा में छलांग लगाता है, जबड़े खुले, वार के लिए तैयार। कायरो आखिरी पल पर झुकता है, लेकिन वुल्फ उसके फोर आर्म को चीर देता है। यह एक लेवल 5 डेजर्ट वुल्फ है, उच्च स्टेमिना वाला, जो आसानी से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। अब भागना बेकार है। कायरो समझ जाता है उसे लड़ना ही होगा। वह तलवार पकड़कर बैटल स्टैंस में उतरता है, इस दृढ़ संकल्प के साथ कि वह इस गेम में मरेगा नहीं, क्योंकि उसे स्याह के साथ उस लॉन्ग अवेटेड डेट पर अब भी जाना है। रियल वर्ल्ड में कायरो अपने शहर का सबसे कम उम्र का 6th डैन प्रैक्टिशनर था। उसने केंडो सीखना शुरू किया क्योंकि उसकी मां इस कला की दीवानी थी। वह केंडो स्टार मू चूनिया की हार्डकोर फैन थी, इसलिए बिना सोचे समझे उसने कायरो का नाम केंडो क्लास में लिखवा दिया। और इसी तरह कायरो पहली बार एक सख्त केंडो शिक्षक के सामने खड़ा था। वहीं उसे एहसास हुआ कि वह अपने दुश्मन से डरता है। वजह बस एक थी, वह कमजोर था। उस दिन के बाद कायरो ने मौसम, समय, थकान, किसी भी चीज की परवाह किए बिना लगातार अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह हारा, बुरी तरह घायल हुआ, स्कूल में हंसी का पात्र बना, हर बार ह्यूमिलिएशन झेला, लेकिन उसने रुकना सीखा ही नहीं। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में, और धीरे धीरे वही कमजोर लड़का अपने क्षेत्र का सबसे ताकतवर प्रैक्टिशनर बन गया। फिर भी उसने अभ्यास बंद नहीं किया, क्योंकि वह बचपन से जानता था इस दुनिया में वही जीते हैं जो मजबूत होते हैं। वर्चुअल रियलिटी में जैसे ही वुल्फ ने कायरो पर दोबारा हमला किया, वह झुककर उसकी स्ट्राइक को बचा लेता है और अपनी वॉन्ड ब्लेड से पलटवार करता है। लेकिन जैसे ही ब्लेड टकराती है, उसका हाथ पीछे उछल जाता है और डैमेज 0। कायरो हैरान रह जाता है। वह पूरी ताकत से मार रहा था, फिर भी मॉन्स्टर को खरोंच तक नहीं लगी। तभी उसे समझ आता है लो रैंक प्लेयर्स का बेस डैमेज लगभग बेकार होता है, सीधे हमले से कुछ नहीं होने वाला। अब उसके सामने बस एक ही रास्ता था, वुल्फ के वीक पॉइंट, उसके सॉफ्ट अंडरबेली पर वार करना। वुल्फ एक बार फिर चार्जिंग करता है, पर कायरो जानता है कि इतनी स्पीड के साथ उसके पेट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ऊपर से वह खुद भी थक चुका था, और अगर इस बार मॉन्स्टर उसे मार देता तो गेम वहीं खत्म। स्टेटस पैनल ब्लिंक करता है, एक्सपी लो, चांस 1, बस एक मौका। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। कायरो जानबूझकर अपना कंधा वुल्फ के हमले के लिए छोड़ देता है। दर्द उसकी नसों को फाड़ देता है, लेकिन उसी स्प्लिट सेकंड में वह ब्लेड को उसके पेट में घोंप देता है। रिस्की गैम्बल सफल होता है। वुल्फ ढह जाता है। स्क्रीन पर चमकता है प्लस 3200 एक्सपी, लेवल अप X5, HP फुली रिकवर्ड। कायरो की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन भीतर से एक बात साफ थी, यह बस शुरुआत थी। गेम नोटिफाई करता है कि उसके स्टोर में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट अनलॉक्ड हुआ है। कायरो इन्वेंट्री खोलता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। सामने हवा में अद्भुत वेपन्स, गियर, अपग्रेड्स तैर रहे थे। मोस्ट वर लॉक्ड और रिक्वायर करते थे हायर लेवल्स, पावरफुल स्टैट्स, रेयर क्वेस्ट्स। वह हंस देता है, लोग इतने पागल क्यों हैं लेवल अप के लिए? लेकिन फिर वह देखता है एक एलीट मर्सनरी टीम का हॉलोग्राम। ऑफेंसिव क्लास, डिफेंसिव टैंक्स, मैजिक यूजर्स, असैसिन टाइप्स, सपोर्ट स्पेशलिस्ट्स, सब उसके आदेश पर समन किए जा सकते थे अगर वह हाई लेवल होता। रियलिटी हिट्स हिम, अगर जीना है तो अनलॉक करना होगा। अभी के लिए वह सिर्फ ब्रेड, वाटर और बेसिक सप्लाईज ही ले सकता था। स्टेटस चेक, कंडीशन फुल, लेकिन स्ट्रेंथ बेहद कम। वह एट्रीब्यूट पॉइंट्स इन्वेस्ट करता है, फिजिक, स्ट्रेंथ और जी में। एनर्जी की लहर उसके शरीर से गुजरती है। उसके मसल्स टाइट होते हैं, सेंसेस शार्पन हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। लेकिन तब उसे दिखता है सीधे उसके सामने डिजर्ट वुल्व्स का पूरा झुंड उसे खाने के लिए तैयार। कायरो सोर्ड निकालता है और एक एक करके उन्हें ऐसे काटता है जैसे वे बस
डेड मीट हो। फाइट खत्म होते होते लेवल +15। अब इन्वेंट्री का बड़ा हिस्सा अनलॉक था। एपेक्स प्रेडेटर, एब्सोल्यूट स्पीड, मॉन्स्टर स्लेयर हु ड्रिंक्स ब्लड। कायरो के पैर कांपने लगे। ये किसी भी वुल्फ जैसा नहीं था जिसे उसने पहले मारा था। डोमिनेटर शांत खड़ा था, लेकिन उसका ऑरा ऐसा था जैसे कोई देवता उसे कुचलने आ रहा हो। अचानक वह गायब हो जाता है। कायरो पीछे से भारी प्रहार खाता है और बॉडी दूर रेत में फिसलती चली जाती है। खड़े होते होते डोमिनेटर उसके पेट में मुक्का मारता है, इतना जोरदार कि वह खून उगल देता है। यह मुझे मार क्यों नहीं रहा, कायरो सोचता है। तभी मॉन्स्टर उसकी तलवार उठाकर उसे वापस देता है और उसके शरीर पर एक जगह इशारा करता है। एक भयानक सच्चाई समझ आती है। वह कायरो को मारना नहीं चाहता, वह बस उसके साथ खेल रहा है। एक बार फिर कायरो पूरी ताकत से अपनी तलवार डोमिनेटर पर झोंक देता है, पर नतीजा उल्टा पड़ जाता है। ब्लेड टकराते ही कायरो ही पीछे फेंक दिया जाता है और उसकी वेपन ड्यूरेबिलिटी सीधे 80% गिर जाती है। उसे साफ पता चल रहा था, इस एलियन की स्पीड उसके समझने से भी तेज है। उसे पकड़ना तो दूर, उसके पास पहुंचना भी नामुमकिन लग रहा था। अगले ही पल डोमिनेटर उसके कॉलर को पकड़कर उसे ऐसे झटके देता है जैसे कोई खिलौना उठा रखा हो, और कायरो हवा में उछलते हुए जाता है। मॉन्स्टर उसे घूरते हुए घृणा से भरी आवाज में कहता है, इनसिग्निफिकेंट ह्यूमन। और उसी क्षण कायरो समझ जाता है, यह क्रीचर न सिर्फ बोल सकता है बल्कि इंसानों से गहरा नफरत करता है। उसकी नजरों में इंसान बस कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें वह कुचल देना चाहता है। जैसे ही दबाव कम होता है, कायरो अपनी ब्लेड को उसकी पकड़ पर घुमाता है। ग्रिप चीरकर फिसल जाता है एक स्टाइलिश हीरो स्लाइड में और बोल उठता है, लगता है तुम अपनी ही इनसिक्योरिटीज मुझ पर निकाल रहे हो। एलियन अपने कटे हाथ को देखता है, फिर एक ठंडी हंसी हंसता है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बाद कोई इंसान आया है और मेरी नसें एक्साइटमेंट से धड़क रही हैं। कैरा भी मुस्कुरा देता है। काफी समय हो गया था किसी ने उसे इतना जिंदा महसूस कराया हो। लेकिन फिर उसे याद आता है उसका परिवार, उसके दोस्त शिया, जो रियल वर्ल्ड में उसका इंतजार कर रहे होंगे। वो यहाँ मर नहीं सकता, कभी नहीं। अचानक आकाश में बिजली कड़कती है और एक दिव्य ऊर्जा उसके शरीर में उतरती है। सिस्टम चमकता है। गॉड्स ब्लेसिंग एक्टिवेटेड, फाइटिंग स्पिरिट ओवरफ्लो, ऑल एट्रीब्यूट्स जोड़ 100। दिव्य शक्ति की लहर उसके भीतर उठती है। कैरा की आंखें तेज चमकती हैं। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। डोमिनेटर भी उत्साहित होकर मुस्कुराता है। अब मजा आएगा। कैरा बिना रुके हमला करना शुरू करता है, एक के बाद एक स्लैशर्स, ब्लेड की चमक और मॉन्स्टर के शरीर से बहता खून। कुछ ही क्षणों में उसकी तलवार ड्यूरेबिलिटी 0 हो जाती है, ब्लेड टूटने के कगार पर। लेकिन कैरा रुकता नहीं। वो तलवार फेंककर नंगे हाथों से डोमिनेटर पर मुंह के बरसाता है, हर वार में यही जुनून कि अगर वह इसे हरा दे तो वह और मजबूत हो जाएगा। लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं। एलियन अपनी एब्सोल्यूट स्पीड का इस्तेमाल करता है, पीछे गायब होकर किसी दूसरे कोने में उभरता है। पूर कायरो किसी भी तरह कवर लेने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन उसे बिजली सी स्पीड में स्लैश कर देता है और कहता है, पावर चाहे जितनी ले आओ, इंसान तो मेरे सामने हमेशा कीड़े ही रहोगे। कायरो यकीन नहीं कर पाता। गॉड्स ब्लेसिंग मिलने के बाद भी वह इस मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहा था। फिर एलियन हवा में उठता है, आकाश से लाइटनिंग खींचकर सीधे जमीन पर पड़े घायल कायरो पर गिरा देता है। उसके शरीर से जान मानो बह रही हो। एक्सपी 0 पर पहुंचता है और वह अंतिम सांस लेता है। पर अगले ही पल कायरो एक कमरे में जागता है। न डेजर्ट, न मॉन्स्टर्स, बल्कि एक अनजान गांव। उसका पहला ख्याल, क्या मैं लॉग आउट हो गया? लेकिन सिस्टम अभी भी एक्टिव था, मतलब वह अभी भी गेम में फंसा है। और सबसे डरावनी बात, उसे अपनी मौत का हर सेकंड स्पष्ट रूप से याद था। उसके शरीर पर चोटें थीं, मतलब वह सचमुच मरा था। तो फिर जिंदा कैसे? उसी समय दरवाजा खुलता है। एक बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की अंदर आती है और उसे जागा देखकर चौंक जाती है। कायरो कुछ पल फ्रीज होता है, फिर ऑकवर्ड सा हाथ हिलाता है। वह लड़की अपने दादाजी बूले को बुलाती है। कायरो उन्हें बताता है कि वह मारा गया था और उसका शरीर छेद दिया गया था। लड़की बताती है कि उसके दादाजी ने उसे डिजर्ट में आधे मरे हालत में पाया था। बूले पाइप जलाते हुए कहता है,
यह कोई गेम का न्यूबी विलेज नहीं है और यहाँ कोई एनपीसी नहीं रहता। ये दुनिया असली है। कायरो हक्का बक्का। वह उन्हें अपना सिस्टम दिखाता है, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उनकी नजर में कायरो हवा में इशारे करने वाला पागल लड़का था। वह चिल्लाता है कि वह वीआर गेम में फंसा है और बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं। बोले गंभीर होकर कहता है, लतीनाया डिजर्ट में जो प्रवेश करता है कभी वापस नहीं जाता। कायरो पूछता है कि फिर आप दोनों कैसे पहुंचे। लड़की बताती है, वे अर्गामा कॉन्टिनेंट पर एक ड्रैगन हंट मिशन पर थे। एक अचानक थंडरस्टॉर्म हुआ और जब जागे लतीनाया डेजर्ट के बीच थे, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं को भी फंसा देती है। केवल एक ही रास्ता है बाहर निकलने का, कब्री गॉड का पैलेस। पर जो भी उसे ढूंढने गया कभी लौटकर नहीं आया। इसलिए गांव के लोग अब जीवन को स्वीकार कर मौत का इंतजार करते हैं। बुले जाने से पहले सलाह देता है, अगर जिंदा रहना है इस जगह को अपनी हकीकत मान लो। बुले और सैली बाहर निकलते हैं। कायरो अपने मन में बुदबुदाता है, क्या मैं सच में इसेकाई हो गया हूं? तभी सिस्टम चमकता है। न्यू मेन क्वेस्ट, एवेंज द डेथ ऑफ द कैब्री गॉड। उस पर कैब्री गॉड का प्रोटेक्शन है। उसका मिशन, फाइंड कैब्री गॉड्स पैलेस, डिफीट द मॉन्स्टर, नेबर्स ब्रेक द डेजर्ट सील और रिवॉर्ड द की टू एस्केप द डेजर्ट। अब कायरो को उम्मीद की पहली किरण दिखती है। संध्या में सैली उसे ढूंढती हुई पहुंचती है। कायरो शांत बैठा डेजर्ट घूर रहा था। वह पूछती है, तुम टाउन में क्यों नहीं आए? कायरो बस कहता है कि वह अकेला रहना चाहता था। फिर डेजर्ट की ओर इशारा कर पूछता है, क्या वही लतीनाया डेजर्ट है? सैली बताती है कि उनका पूरा टाउन डेजर्ट से घिरा हुआ है। कायरो पूछता है, कैब्री गॉड का पैलेस कितनी दूर है? वो चौंक जाती है, क्या तुम सच में उसे ढूंढने का सोच रहे हो? वह तो बस एक रूमर है, वहां जाने वाले सब मर जाते हैं। लेकिन कायरो मुस्कुराकर कहता है, मैं एक बार मर चुका हूं, अब घर लौटने के लिए जो करना पड़े करूंगा। अचानक आसमान से कुछ टकराता है। 3 आदमी प्रकट होते हैं, बैंडिट्स। वे कहते हैं, शिकार ने आखिर चारा पकड़ लिया। धूल छूटते ही कायरो खांसते हुए पूछता है, क्या हो रहा है? एक आदमी उस पर ब्लेड घुमाता है, पर सैली आग का स्पेल चलाकर अटैक रोक देती है। बैंडिट लीडर बोन सैली को देखकर खुश होता है, पर वह नहीं। सैली बताती है, ये बैंडिट्स मॉन्स्टर्स से भी खतरनाक हैं। ये खाने के लिए नहीं, लूटने और मारने के लिए शिकार करते हैं। बोन अपने शैडो सोर्ड्स निकालता है और कायरो को घूर कर बोलता है, इस बार तुम भाग नहीं पाओगी सैली। सैली गुस्से से दहक उठती है और कायरो से कहती है, ग्रैंडपा को बुलाओ, मैं इन्हें रोकती हूं। विलेज में बौले आसमान देख भयभीत होता है। स्टॉर्म आ रहा था। उधर बैटलफील्ड पर बोन हंस रहा था। उसकी नजर में सैली की मैजिक उसे छू भी नहीं सकती थी। वह चाहता था कि सैली उसके साथ चल पड़े, बदले में कायरो की जान बचा देगा। सैली इनकार कर देती है। वह फिर चिल्लाती है, कायरो, ग्रैंडपा को बुलाओ, इनसे सिर्फ वही लड़ सकते हैं। पर कायरो सिर हिला देता है, मैं बैटलफील्ड छोड़कर नहीं भागूंगा। तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बोन डिडंट वेस्ट अ सेकंड। वो पलक झपकते ही गायब हुआ और अगले ही क्षण कायरो का सिर पेड़ से टकरा चुका था। धड़ाम, पेड़ भी कराह उठा, लेकिन कायरो सिर्फ दांत भींचकर खड़ा हो गया। बोन ने ठाका लगाया, तू तू तो बिल्कुल कचरा निकला। लेकिन कायरो ने उसकी आंखों में घूर कर मुस्कुराया, वही मुस्कान जो किसी भी घमंडी इंसान की नसों में आग लगा दे। कचरा? तो फिर पीछे से वार क्यों किया? डर लगता है सामने से? बुआन का चेहरा झंझना गया। अगर इतना ही बहादुर है तो शब्द नहीं, ताकत दिखा। ठीक है, कायरो ने शांत स्वर में कहा, और अगले ही पल उसने बुआन का हाथ पकड़कर इतनी तेज मरोड़ा कि हवा में कड़क की आवाज दौड़ गई। बुआन लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा, अपनी मुड़ी हुई कलाई को अविश्वास से देखते हुए। कैसे? उसका मन चिल्ला रहा था। उसने अपनी स्ट्रेंथ में पूरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स डाले थे, फिर भी कायरो ने उसे एक झटके में पछाड़ दिया।